हेलो माय लवली बेकर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने केक को ओटीजी में परफेक्ट तरीके से एक ही बार में बेक कर सकते हैं। आज मैं आपको दो डिफरेंट फ्लेवर के केक को एक साथ अपने ओटीजी में बेक करना सिखाऊंगी भी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि ओटीजी को यूज़ करते समय आपको किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है ताकि आपका एक ही बार में परफेक्ट तरीके से केक बेक हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा बजाज का ये 50 लीटर का ओटीजी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का है और इसके नीचे भी दो रॉड्स हैं और ऐसे ही ऊपर भी दो रॉड्स हैं। तो आपको हमेशा ओटीजी को पहले तो प्रीहीट करना होगा अपनी केक बेकिंग के लिए। तो प्रीहीट करने के समय आपको दोनों रॉड्स को ही ऑन रखना है, नीचे की भी और ऊपर की भी। अगर आपका ओवन या ओटीजी छोटे साइज़ का और उसमें एक एक रॉड दी है, यानी कि नीचे भी एक और ऊपर की एक, तो भी आपको प्रीहीट करने के समय दोनों ही रॉड्स को ऑन रखना है। हो सकता है ये ओटीजी के अंदर आपके ऑटोमेटिक फिट हो, अगर नहीं है तो आपको ये मैनुअली करना होगा। मेरे ओटीजी में ये ऑटोमेटिकली फिट है। और हमेशा आपको ओवन को 2 मिनट के लिए प्रीहीट करना होगा, जिसमें ये सारी रॉड्स ऑन रहेंगी, जिससे कि ओवन के अंदर बहुत ही करेक्ट टेम्परेचर होगा, जो कि केक बेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर कुछ लोगों से यही गलती होती है, वो लोग अपने ओवन ओटीजी को प्रीहीट नहीं करते और फिर केक डायरेक्ट उसमें रखने से उनका केक ठीक तरीके से बेक नहीं होता है। तो ये तो पहली बात हो गई कि हमेशा ओवन को आपको प्रीहीट करना होगा, जिसमें आपकी ऊपर और नीचे की सारी रॉड्स ऑन रहेंगी। तो ये तो बात हमारी ओवन की हो गई। चलिए केक बैटर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो डिफरेंट फ्लेवर और कलर के केक के बैटर हैं। इन्हें मैंने पहले से ही बना करके रेडी किया हुआ है और इसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये जो एक बाउल में आपको बैटर दिख रहा है, इसे मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स से डाल करके बनाया है। एक यहाँ पर पिस्ता फ्लेवर का बैटर है मेरे पास और एक मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर का है, जिसमें मैंने जेल कलर डाल करके इस तरीके से रेडी किया है। अब जो दूसरी ज़रूरी बात है आपको ध्यान रखने की, वो ये कि केक की बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं इन्हें जब मिक्स कर रही हूँ और ऊपर से नीचे गिरा रही हूँ तो इनकी कंसिस्टेंसी आपको फ्लोइंग लग रही होगी। तो हमेशा आपको ओटीजी में जब भी आप स्पेशली केक बेक कर रहे हो तो बैटर हमेशा आपका परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये देखिए, जब आप ऊपर से डालें तो वे धीरे धीरे करके नीचे गिरे। एकदम से गिरेगा तो यानी कि कंसिस्टेंसी आपकी बहुत पतली है, और अगर क्लॉट्स में गिरेगा तो यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, लोग बहुत ही टाइट बैटर बना देते हैं, बहुत ही थिक बैटर, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर कम रहता है। ओटीजी में वैसे भी जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, तो केक बहुत ड्राई बनता है। इवन आइसिंग करने के बाद भी केक के अंदर ड्राइनेस रहती है। अब बात आती है किस बर्तन में हम अपने ओटीजी में केक को बेक करें। तो आप स्टील, एल्यूमिनियम या कोई भी नॉनस्टिक मेटल जो है यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक को छोड़ के आप कोई भी मेटल बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो डिफरेंट साइज़ के बर्तन में मैंने अपना केक का बैटर डाला है। बैटर डालने के लिए मैंने इन बर्तनों को पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया, इसके नीचे बटर पेपर सेट किया और फिर मैंने बैटर को लगभग आधे मार्क तक ही भरा है ताकि इनको फूलने की स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही बर्तनों में बैटर पहले से ही रेडी किया हुआ है। ये कैसे किया जाता है, इन सभी के डिटेल मेथड मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए अब इन दोनों केक के टिन को हम अपने ओटीजी के अंदर रखते हैं। तो ये प्रीहीट करके मैंने पहले ही ओटीजी रख लिया है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से बेक दबा करके टेम्परेचर दूंगी। तो मेरे दो केक हैं इसलिए मैं 180 डिग्री टेम्परेचर दे रही हूँ, पर अगर आप सिंगल केक बेक कर रहे हैं, आपका ओटीजी छोटा है, तो आप 160 से 170 डिग्री पर भी बेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ओटीजी के साइज़ और आपके केक के बर्तन पर। तो यहाँ पर मेरा ओटीजी बड़ा है तो मैंने इसे 180 डिग्री पर सेट किया है और मैं इसमें 28 टाइम दे रही हूँ। हो सकता है ये 20 से 25 मिनट में भी आपके ओटीजी में बन जाए अगर आप एक केक बना रहे हो, बट दो केक में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और टेम्परेचर भी हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अपनी बेकिंग ट्रे के अंदर मैं दोनों ही केक एक साथ रख रही हूँ, और ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा एक का फ्लेवर दूसरे में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों ही केक्स को देखिए मैंने अपनी बेकिंग ट्रे में रख दिया है और अब मैं इसको बेकिंग के लिए छोड़ दूंगी। मेरे ओटीजी में फ्रेंड्स ये पहले से ही फंक्शन है कि इसकी बेकिंग के टाइम नीचे की रॉड्स अपने आप ऑन रहेंगी और ऊपर की ऑफ हो जाएंगी। जब भी आप ओटीजी में या ओवन में केक बेक कर रहे हो आपको ऊपर की रॉड्स को ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर आप ऊपर की रॉड्स को ऑन कर देंगे तो आपका केक जो है ऊपर से पहले बेक हो जाएगा, जिससे कि उसकी क्रस्ट ब्राउन हो जाएगी और फिर जब नीचे के केक का बैटर का टाइम आएगा बेकिंग करने का तो वो ऊपर से क्रैक होके बाहर आ जाएगी। अक्सर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो आप हमेशा नीचे की रॉड्स को ऑन करके ही केक को बेक कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 28 मिनट के अंदर मेरे दोनों ही केक बढ़िया तरीके से राइज होके बेक हो गए हैं। कहीं भी इनमें डार्क ब्राउन कलर नहीं आया है, कहीं भी केक सिंक नहीं हुआ है। मैंने इसे 28 मिनट से पहले बिल्कुल भी खोल करके चेक नहीं किया।
बहुत से लोग ओटीजी को बीच में ही खोल करके चेक करते हैं, तो उससे क्या होता है बाहर की एयर अंदर चली जाती है ओवन में और उससे केक जो है बीच से ही सिंक हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओटीजी का गेट मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप उसी में देख करके अंदाज़ा लगाइए। वैसे तो मोस्टली ओटीजी का जो बाहर का गेट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ताकि अंदर की चीज़ हमें दिख सके, बट जो लोग नए लेने जा रहे हैं वो स्पेशली इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ही केक्स को डिमोल्ड कर लिया है। केक बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी बन करके रेडी हुए हैं। ये छोटे साइज़ के केक के बर्तन में था देखिए, तो इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी आई है। इन दोनों ही केक्स की डेकोरेशन मैंने कैसे की फ्रेंड्स, वो मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं आपको इनको कट करके इनकी अंदर की लेयर्स का टेक्सचर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर चाकू की मदद से जब आपका केक अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप इनकी लेयर कट करके इन्हें जैसे चाहें सजा सकते हैं। और आप ऐसा मत सोचिए बीच में कहीं आपका केक कच्चा रह जाएगा ओटीजी में, क्योंकि कुछ लोगों का केक जो है वो अच्छे से बेक नहीं हो पाता है। करेक्ट टेम्परेचर करेक्ट तरीके से अगर आप बेक करेंगे तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा। यहाँ पर देखिए केक का कलर कितना परफेक्ट रहा है। मैंने ग्रीन कलर डाला था और कहीं भी केक जो है वो ब्राउन नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर की जो कवरिंग होती है केक की वो ब्राउन है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। मेरे केक के साइज़ के हिसाब से मैं इसकी देखिए 3 लेयर अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। तब जब भी आप अपने ओवन या ओटीजी में केक बेक करने जाएं, मेरी इन बातों का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। आपका एक ही बार में परफेक्ट तरीके से केक बेक होगा। बट पहले फ्रेंड्स आपको अपने ओटीजी में कुछ ऐसे ट्रायल भी करने होंगे, क्योंकि जब तक आप अपने ओटीजी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, आप उसे ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है फ्रेंड्स इन चीज़ों में आपकी थोड़ी सी वेस्टेज भी हो, बट जब आप जान जाएंगे अपने ओटीजी को तब आपके संग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक ही बार में 2-2, 3-3 केक्स भी बना पाएंगे। तो आई होप आज की जो मैंने जानकारी आपके साथ शेयर की है ओटीजी से रिलेटेड वो आप सभी के लिए यूज़फुल रही होगी। तो देरी किस बात की फ्रेंड्स, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि अगर वो लोग भी ऐसी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं तो उनको भी सॉल्यूशन मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तारा मधु की रसोई के नाम से। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। मिलूंगी अपने नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।